गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज का विषय है कविता यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। कविता का यह प्रथम पद्यांश प्रथम पद है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर की उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित यमराज की दिशा नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है चंद्रकांत देवताले। इस पद्यांश में एक माँ के ईश्वर के प्रति भाव को प्रकट किया गया है, यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाली औरत बताया है कि वह अपनी समझबूझ के साथ और भगवान की आस्था के बलबूते पर विपरीत परिस्थिति को भी आसानी से जी लेती है, यानी उस समस्या का आसानी से समाधान कर लेती है, यानी भगवान में आस्था रखती है। कवि कहता है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं कहना मुश्किल है, कि मेरी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो ईश्वर से बातें करती रहती है। माँ का ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास है, आस्था रखने वाली औरत है, लेकिन वो कहता है कि ये पता नहीं कि वो उसकी ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, पर जताती थी जैसे ईश्वर की उसकी बातचीत होती रहती है। पर वह अपने आप को इस तरह से जताती थी, वह कहती थी कि उसकी ईश्वर से हर रोज़ बात होती रहती है, कि अपने आप को इस तरह से जताती थी कि मैं तो ईश्वर से रोज़ बात करती हूँ। तो वह कहता है कि मैंने कभी मतलब मुलाकात हुई या नहीं, कोई भगवान से मिल करके आई या नहीं ये पता नहीं, लेकिन अपने आप को जताती जरूर थी कि वह भगवान से बातचीत करती रहती है, यानी भगवान में आस्था रखने वाली औरत थी। और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के लिए रास्ते खोज लेती है। और उससे प्राप्त यानी भगवान से प्राप्त जो भी सलाहें हैं वो उनके अनुसार ज़िंदगी जीती है, और दुख बर्दाश्त और दुख सहन करने की जो शक्ति है उसके रास्ते खोज लेती है। कि भी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट आए क्यों न हो, उनको सहन करने की अक्षमता के जो रास्ते हैं वो खोज लेती है। किसके सहारे? उनकी सलाह के अनुसार, भगवान के आस्था के अनुसार, कि भगवान से इस तरह से बातचीत होती रहती है कि उसके सामने कितनी से कठिन मतलब मुश्किल राहें क्यों ना हो या मुश्किल समस्या क्यों ना हो, वो उसको सहन कर लेती है। किसके बलबूते पर? भगवान के बलबूते पर, उसकी सलाह के अनुसार, उसके अंदर से भगवान से जो प्राप्त सलाहें मिलती है उसके अनुसार उसके अंदर सहन शक्ति आ जाती है, कितनी भी कठिन मुश्किलें क्यों ना हो, और उसी के अनुसार भगवान की प्राप्त अनुसार सलाह के अनुसार ही जिंदगी जी लेती है, यानी ज़िंदगी जीती है। और जितने भी रास्तों में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो उनके रास्ते खोज लेती है। यानी एक माँ के जो है भगवान के प्रति आस्था व्यक्त की गई है कि ज़िंदगी में जितने भी रुकावटें क्यों ना हो, भगवान जैसा भी आदेश करता है कि वह मतलब वो सारे मुश्किलें सहन कर लेती है, आसानी से उनको दूर कर लेती है, और उसके अनुसार ही अपने जीवन का निर्वाह करती है, यानी ज़िंदगी जीती है। यानी कहने का मतलब है, कवि ये कहता है कि उसकी माँ जो है इस तरह से अपना व्यवहार करती थी या इस तरह से जताती थी जैसे उसकी भगवान से हर रोज़ मुलाकात होती हो, उसी के अनुसार वो जीवन जीती है, उसी के अनुसार ही मतलब जो भी भगवान से आदेश मिलता है उसी के अनुसार दुख जो सहन करने की क्षमता है, सहन शक्ति है, मतलब वो सहन कर लेती है। कितने ही रास्ते में रुकावटें क्यों ना आए, उनके समाधान के रास्ते खोज लेती है। किसके अनुसार? भगवान से प्राप्त सलाह के अनुसार, यानी भगवान के प्रति आस्था जताई गई है।
भाषा बिल्कुल सहज व सरल है। कवि ने सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। मुलाकात, सलाह, बर्दाश्त आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्द में विदेशी भाषा का प्रयोग किया गया है, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है और एक माँ की जो है भगवान के प्रति जो आस्था दिखाई गई है इस पद्यांश में देखने को मिलती है। ये आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।